गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो हमने लास्ट वीडियो लेसन में इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस किया था वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी चैप्टर से रिलेटेड आज एक और टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। वो क्या है ये देखेंगे हम। वो है Does the circular flow of national income always remain constant? क्या डज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट? क्या जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है वो सदैव स्थिर रहता है? तो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो सदैव स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ वापसियां बोलते हैं उनको, विड्रॉवल और लीकेज। इनके फलस्वरूप जो आय है चक्रीय प्रवाह में से आय का स्तर वापसियों के फलस्वरूप कम हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या होते हैं, समावेश या इंजेक्शन। तो इनमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है वो समावेश या इंजेक्शनों से बढ़ जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो सदैव स्थिर नहीं रहता। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि वापसियां या विड्रॉवल्स और लीकेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले वापसियों को डिस्कस करेंगे। वापसियां विड्रॉवल्स और लीकेजेज क्या होती है। वापसियां से अभिप्राय क्या है, चक्रीय प्रवाह में से आय की वापसी या बाहरी प्रवाह होता है, उसे वापसियां कहते हैं, विड्रॉवल या लीकेज। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में से, वापसियों से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में से आय की वापसी या बाहरी प्रवाह से है। आय का प्रयोग घरेलू सीमा में उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर को खरीदने पर नहीं किया जाता, तो उस समय ये वापसियां या विड्रॉवल उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहली है बचत या सेविंग। जब उत्पादक क्षेत्र अपनी आय को, सारी आय को व्यय नहीं करता तो वो कुछ बचत कर लेता है। तो बचत करने से जो मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा या आय का प्रवाह है वो कहाँ होता है, परिवार क्षेत्र से मुद्रा बाजार को न कि उत्पादक क्षेत्र को। यदि ये अपनी आय परिवार क्षेत्र सारी आय उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं पे खरीदने पे खर्च करता तो ये बचत नहीं होती, और ये सारी की सारी आय उस व्यय है जो परिवार क्षेत्र का वो उत्पादक क्षेत्र की आय बन जाती। पर इसने परिवार क्षेत्र ने जो बचत की वो मुद्रा बाजार के पास चली गई, और इतनी ये राष्ट्रीय आय के सर्कुलर फ्लो में लीकेज हो गई। तो इस तरह से सेकंड है इसमें शुद्ध कर, नेट टैक्सेज। शुद्ध कर में क्या होता है, आय का प्रवाह कहाँ होता है, उत्पाद बाजार की अपेक्षा
सरकारी क्षेत्र को इस आय का उपयोग भी जो टैक्स में चली जाती है, उत्पाद बाजार की वस्तुएं खरीदने पे खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि वो टैक्स कौन लगाती है? सरकार। और ये जो आय है वो सरकार को चली जाती है। तीसरा इसमें जो वापसियां हैं वो क्या है? आयात। आयात में क्या होता है? आय का प्रवाह कहाँ होता है? बाहरी देशों को होता है। तो आय प्रवाह घरेलू बाजार की अपेक्षा बाहरी क्षेत्र को हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों लीकेज हो गई। लीकेज किस कारण? वापसियां किस कारण इनको बोलते हैं कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय नहीं बन सकी। कौन कौन सी आय नहीं बनी? जो बचत के रूप में रखी गई, जो कर के रूप में, और जो आयात या इंपोर्ट पर खर्च कर दी गई। अभी हम जो समावेश या इंजेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। वो क्या होते हैं? जिनसे आय के चक्रीय प्रवाह का स्तर बढ़ जाता है, वापसियों से आय के चक्रीय प्रवाह का स्तर कम हो जाता है। तो समावेश देखेंगे कौन कौन से हैं। इंजेक्शन या समावेश कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो किसे कहते हैं? चक्रीय प्रवाह में समावेश से अभिप्राय एक क्षेत्र की वह आय है जो वह दूसरे क्षेत्र को प्रदान करता है, परंतु ये जो आय है वो अन्य क्षेत्र के व्यय से उत्पन्न नहीं होती। तो इसको उदाहरण से समझेंगे। कैसे? मान लो उत्पादक क्षेत्र है और एक घरेलू क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र ने घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं यूज की। उन साधन सेवाओं के बदले में इसे कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो ये वो भुगतान मुद्रा बाजार से उधार लेकर करता है। मुद्रा बाजार से इसने उधार लिया और इसको फैक्टर पेमेंट की। तो ये जो भुगतान किया गया वो इस क्षेत्र घरेलू क्षेत्र की व्यय होकर नहीं, उसके व्यय से नहीं, बल्कि किसी अन्य क्षेत्र से मुद्रा उधार लेकर किया गया। तो इससे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होगी जब किसी अन्य क्षेत्र के पास पड़ी मुद्रा को लिया जाएगा। क्यों होगी? क्योंकि मुद्रा बाजार या जो बैंकिंग सिस्टम है वो उसमें जो साख वो निर्माण करता है, क्रेडिट क्रिएशन, वो उसकी अपनी जो छोटी छोटी बचतें वो एकत्रित करता है, उससे उसका जो साख निर्माण का कार्य बैंक द्वारा किया जाता है उसमें वास्तविक बचत की मात्रा बहुत कम होती है। और क्रेडिट क्रिएशन से बैंक जितने उसके पास नकद कोष होते हैं उससे कहीं अधिक गुना उधार प्रदान कर सकता है। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की नई मात्रा आती है और इससे जो आय है, राष्ट्रीय आय या चक्रीय प्रवाह, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इंजेक्शन डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट समावेश कौन कौन से हैं? पहला है निवेश। निवेश या इन्वेस्टमेंट, ये है पहला समावेश। निवेश क्या होता है? यह नई पूंजीगत वस्तुओं या साधन सेवाओं और माल सूची पर किया जाने वाला व्यय है। निवेश कौन सा है? यह पूंजीगत वस्तुओं और माल सूची। माल सूची किसे कहते हैं? इन्वेंट्रीज। माल सूची या नई वस्तुओं पर खरीदने किए जाने वाले व्यय को निवेश कहते हैं।
इन्वेंट्री जो वस्तुओं को या कच्चे माल को स्टोर किया जाता है उसे इन्वेंट्रीज कहते हैं। दूसरा इसमें है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, सरकार जो व्यय करती है, यह सरकार क्या जो वस्तुओं और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र से खरीदती है, तो इससे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है। तीसरा इसमें है निर्यात, एक्सपोर्ट्स, जो हमारे देश के उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुएं उत्पादित की जाती है और उन वस्तुओं को निर्यात किया जाता है, तो इससे जो हमारे साधन हैं, साधन सेवाएं और उत्पादक क्षेत्र को आय प्राप्त होती है और इस आय प्रवाह से चक्रीय आय, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है। तो अभी इसका कलेक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इंजेक्शन और इनका दोनों का। Collective effect of withdrawal and injection on the circular flow of income। कलेक्टिव इफेक्ट, दोनों का इकट्ठा प्रभाव देखेंगे, वापसियों और समावेश का किस तरह से होता है। तो टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले टेबल है ये हमारी, वो किस चीज़ की है, विड्रावल्स और इंजेक्शंस। इसमें ये टेबल ड्रॉ करेंगे, विड्रावल और इंजेक्शन की है। इसमें यहाँ कॉलम कौन सा लेंगे, सेक्टर, और यहाँ विड्रावल्स लेंगे, विड्रावल्स या वापसियाँ। और यहाँ इंजेक्शन, समावेश। सेक्टर कौन कौन से होते हैं, चारों सेक्टर लेंगे। पहला जो पहले हमने डिस्कस किए थे, हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। ये चारों सेक्टर हमने ले लिए। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर की जो वापसियां हैं, जो पहले हमने डिस्कस की थी, वो क्या होती है, सेविंग या जो बचत करता है उससे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का स्तर कम हो जाता है, तो इसकी ये सेविंग है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की जो है वो इसकी कोई वापसी या विड्रावल्स नहीं है। ये जो इंजेक्शन करता है इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट या निवेश से करता है, इससे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो विड्रावल भी करती है और लीकेज भी करती है। विड्रावल किस चीज़ से करती है, ये टैक्स लगाती है, उससे विड्रावल होता है। और जो सरकार द्वारा व्यय किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उससे राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें समावेश या इंजेक्शन होता है। और फॉरेन सेक्टर द्वारा वापसियाँ क्या होती है, जो इंपोर्ट या आयात किया जाता है वो वापसियाँ हैं, और जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इंजेक्शन है। तो इस तरह से हमने ये टेबल ड्रॉ किया है।
ये टेबल किस चीज़ का है? विड्रावल और इंजेक्शन का साथ साथ हम अध्ययन कर रहे हैं। सेक्टर वाइज 4 सेक्टर लिए हैं हमने, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। जो विड्रावल या वापसी हाउस होल्ड सेक्टर की, घरेलू क्षेत्र की, वो सेविंग है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर की कोई विड्रावल्स नहीं है, इसका जो इंजेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट या निवेश करता है, तो इससे समावेश या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? दोनों काम करती है। टैक्सेस से ये विड्रावल या लीकेज करती है राष्ट्रीय आय में से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या जो सरकारी व्यय किया जाता है उससे राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के स्तर में वृद्धि हो जाती है। और फॉरेन सेक्टर या विदेशी क्षेत्र है वो इंपोर्ट जब किया जाता है तो विड्रावल होता है, और एक्सपोर्ट किया जाता है तो इंजेक्शन या समावेश होता है। तो इन अब भी इनके प्रभावों का हम इकट्ठा अध्ययन करेंगे। किस तरह के 3 प्रभाव आते हैं इसको देखेंगे। पहला प्रभाव क्या है? तटस्थ प्रभाव, तटस्थ प्रभाव या स्थिर चक्रीय प्रवाह, न्यूट्रल इफेक्ट, न्यूट्रल इफेक्ट और कांस्टेंट सर्कुलर फ्लो। तटस्थ प्रभाव या पहला जो इसका प्रभाव है तटस्थ प्रभाव या स्थिर चक्रीय प्रवाह, न्यूट्रल इफेक्ट और कांस्टेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको देखेंगे किस तरह से है। तो इसमें क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की वापसियां या विड्रावल्स हैं वो जो राष्ट्रीय आय को कम करते हैं, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को, वो बराबर हो जाते हैं समावेशों के, इंजेक्शंस के। तो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो स्थिर बना रहता है। तो इसमें देखेंगे जो विड्रावल्स है वो कौन कौन से हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। सेविंग प्लस टैक्सेज प्लस इंपोर्ट, ये क्या है? बचत, कर और आयात। ये तीनों क्या हैं? राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के स्तर को ये कम करते हैं। ये वापसियां हैं, ये इक्वल हो जाते हैं किसके? जो समावेश हैं तीनों उनके, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस तीसरा जो अपनी समावेश था वो क्या था? एक्सपोर्ट। इसको क्या, इन्वेस्टमेंट को किससे लिखते हैं? आई से। इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी और इसको एक्सपोर्ट को एक्स से। ये क्या है? निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। तो तटस्थ या प्रभाव या स्थिर चक्रीय प्रवाह, न्यूट्रल इफेक्ट और कांस्टेंट सर्कुलर फ्लो क्या है? जब विड्रावल्स इज इक्वल टू इंजेक्शन। विड्रावल कौन कौन से? सेविंग, टैक्सेज प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। जब इनका प्रभाव वापसियां और समावेश एक दूसरे के बराबर हों तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय आय या सरचक्रीय प्रवाह पर? न्यूट्रल इफेक्ट या कांस्टेंट इफेक्ट। तो इसे तटस्थ प्रभाव कहते हैं। अब दूसरा इसका कौन सा है?
दूसरा इसका धनात्मक प्रभाव या चक्रीय प्रवाह में वृद्धि, पॉजिटिव इफेक्ट और इंक्रीज इन सर्कुलर फ्लो। इसके जैसे नाम से ही स्पष्ट है, धनात्मक प्रभाव या चक्रीय प्रवाह में वृद्धि कब होगी? वापसियां या विड्रावल्स क्या करते हैं? चक्रीय प्रवाह को के स्तर को कम करते हैं और इंजेक्शन या समावेश है वो चक्रीय प्रवाह को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है विड्रावल्स या जो लीकेज या वापसियां हैं वो कम होंगे, वो कम होंगे किससे? इंजेक्शन से। समावेश या जो राष्ट्रीय आय या चक्रीय प्रवाह बढ़ाने वाले तत्व हैं उनसे विड्रावल और लीकेज कम होंगे, वापसियां कम होंगी समावेशों से। तो ये इससे क्या होगा? धनात्मक प्रभाव या चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होगी। इसको इस तरह से लिखेंगे दोबारा, इन्वेस्टमेंट, पहले समावेश लिख रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट को आई से प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से प्लस एक्सपोर्ट निर्यात को ई से। ये ग्रेटर देन ज़्यादा होंगे किससे? जो विड्रावल्स हैं, पहला सेविंग प्लस दूसरा विड्रावल कौन सा था? टैक्सेज टी प्लस तीसरा कौन सा था? इंपोर्ट। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तीनों जो समावेश हैं उनको उनके आई प्लस जी प्लस एक्स ये ग्रेटर या ज़्यादा हैं, समावेश ज़्यादा हैं किससे? विड्रावल से, एस सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट से। तो इसमें जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय बढ़ाने वाले तत्व हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हैं घटाने वाले तत्वों से। अब इसका तीसरा प्रभाव है वो क्या है? ऋणात्मक प्रभाव या ऋणात्मक प्रभाव या चक्रीय प्रवाह में कमी। नेगेटिव इफेक्ट और डिक्रीज इन सर्कुलर फ्लो। तीसरा प्रभाव कौन सा है? पहला क्या था? तटस्थ प्रभाव, दूसरा था पॉजिटिव इफेक्ट, थर्ड है नेगेटिव इफेक्ट और डिक्रीज इन सर्कुलर फ्लो। तो इसके जैसे इसकी इसी से स्पष्ट है, विड्रावल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे किससे? इंजेक्शन या समावेश से। तो ये लिखेंगे विड्रावल कौन कौन से होते हैं? सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, ये क्या है? ज़्यादा होंगे किससे? जो समावेश या इंजेक्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इसको जी से लिखेंगे एक्सपोर्ट्स ई से। जो विड्रावल या लीकेज है
वो ज़्यादा होंगे समावेश से, तो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में कमी होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S + T + M इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। यानी कि जो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को कम करने वाले जो तत्व हैं वो ज़्यादा हैं किससे, जो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि करने वाले तत्व हैं उनसे। तो इस तरह से इसका जो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में कमी होगी। तो ये हमने तीनों स्थितियों में अध्ययन किया। इसके 3 इफेक्ट, न्यूट्रल इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। और ये अर्थव्यवस्था में क्या दिखाता है, ऋणात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति दर्शाता है। यदि विड्रावल ज़्यादा रहेंगे इंजेक्शन से तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं करेगी, वो संकुचित होती चली जाएगी। और जो हमने दूसरा किया था पॉजिटिव इफेक्ट, वो अर्थव्यवस्था में विस्तार की स्थिति को दर्शाता है। तो यदि इंजेक्शन ज़्यादा रहेंगे विड्रावल से, समावेश ज़्यादा होंगे वापसियों से, तो ये अर्थव्यवस्था में विस्तार की स्थिति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, उसकी राष्ट्रीय आय उसके चक्रीय प्रवाह में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।